रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। भारतीय पौराणिक कथा सही और गलत से काफी बढ़कर है। अगर कोई इसकी तह तक जाए तो हमें हर कदम पर कई दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। रावण ने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा है कि रावण ने ऐसा क्यों किया। दरअसल यह सही और गलत के बीच के समीकरण और संतुलन बनाए रखने के लिए था, और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि दुनिया के कुछ हिस्से में रावण की पूजा की जाती है। रावण महर्षि पुलत्स्य, जो कि सप्त ऋषि में से एक थे, उनके पोते थे। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। इस कारण वो आधे ब्राह्मण और आधे असुर थे। रामायण में रावण को एक शत्रु के रूप में बताया गया है। रावण को राक्षस राज लंकाधिपति के रूप में दर्शाया गया है। ये 10 सिरों वाले असुर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो इन 10 सिरों के साथ पैदा नहीं हुए थे। रावण देवादिदेव महादेव के भक्त थे, एक अयोग्य विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक, और वो वीणा बजाने में उस्ताद थे। उन्होंने 2 किताब लिखी थी, राम संहिता जो कि ज्योतिषी पर है, और अर्क प्राकशम जो कि सिद्ध औषधि पर है। वो आयुर्वेद और तंत्र मंत्र में पूर्णतः निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि वह 9 ग्रहों की दिशा अपने इच्छा अनुसार बदल सकते थे। रावण के पास एक पुष्पक विमान था, जो कि उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, तो भोलेनाथ ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे मात्र से उस पर्वत समेत रावण के हाथ को भी दबा दिया। और उसी वक्त रावण भोलेनाथ जी की स्तुति गाने लग गए और उनसे क्षमा मांगने लग गए। और भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि वो रोष और जुनून से नृत्य करने लग गए, और इस नृत्य को तांडव और उस स्तुति को शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाने लगा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद रावण नर्मदा नदी के पास महादेव की प्रचंड तपस्या करने लग गए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण अपना शीश काटकर चढ़ाते थे, और जब वो ऐसा करते थे, उस जगह पर फिर एक शीश आ जाता था। रावण ने ऐसा 10 बार किया। इस प्रकार वो अपनी तपस्या जारी रखे हुए थे, और भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि जब भी तुम्हारा शीश कटेगा, उसकी जगह 10 सिर आ जाएंगे। इसी कारण वो दशमुख और दशानन कहलाए। रावण के 10 सिर प्रतीक है 6 शास्त्र के, श्रुति, स्मृति, पुराना और तंत्रा। इसी के साथ 4 वेदों का, जिसमें रावण ने महारत हासिल की थी, और इन वजहों से रावण उस जमाने में बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। वह 64 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की कला में पारंगत थे। वह वेदों को सुरों के साथ संकलित करने के लिए भी जाने जाते हैं, और उनकी रची गई शिव तांडव स्तोत्रम, जो उन्होंने भोलेनाथ की प्रशंसा में गाई थी, काफी प्रसिद्ध है। रावण के 10 सिरों की दूसरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है: 10 सर और 10 भावनाएं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मदा, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने पर जोर देती है, और केवल बुद्धि को ही प्रक्षेपित करना, जिसे कि दूसरों से सर्वोच्च माना गया है। बाकी भावनाओं का इस्तेमाल आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार राजा महाबली बाली ने रावण को सलाह दी कि वो अपने 9 भावनाओं को दूर कर सिर्फ बुद्धि को पास रखे। इस पर रावण ने कहा कि ये सारे पहलू भी उनके लिए बराबर ही महत्वपूर्ण है, और ये उन्हें पूर्ण करते हैं। उनका एक शीश, जो कि बुद्धि से लैस है, वो उनकी तकदीर को नियंत्रित करते हैं, और बाकी के सर उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जो कि उनके अंत का कारण बना। अंततः वो अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए, और जब वो अपने इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए, उन्होंने न केवल अपना और अपने वंश का नाश किया, बल्कि उन्होंने पूरी लंका को राख में बदल दिया। सर्वज्ञान होना, लेकिन अपने शक्तियों का दोहन करने में सक्षम नहीं होना, रणभूमि में मरते वक्त उनके लिए यह सबसे बड़े पछतावे वाली बात थी। उन्होंने अपने जीवन में
अपने पास मौजूद ज्ञान का अभ्यास नहीं करने का खेद व्यक्त किया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। तो ये थी रावण की दशाग्रीव यानी 10 शीश की कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे थे दशानन रावण। मैं हूं दशानन रावण।